अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाहौर में जाह जलाल के साथ हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले दो मुसलमान हुक्मरानों की कब्रें मौजूद हैं जिन्होंने तारीख़ का रुख मोड़ दिया था, लेकिन आज उनकी कब्रों से हसरतनाक अफसरदगी टपकती देखी जा सकती है। इनमें से एक मर्द मुजाहिद का मकबरा अनारकली लाहौर में है और इस मर्द मुजाहिद का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक वो सखी ग़ुलाम था जिसने हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद डाली। ये कोई 825 साल पहले की बात है जब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अफ़गानिस्तान के शहर और अपने दारुल हुकूमत गज़नी में महफ़िलें आरास्ता किया करते थे और मसाइबों के हुनर और उनकी अक्ल दानिश की बातें सुनते थे। इस किस्म की एक मजलिस में रवायती महफ़िल सजी हुई थी और हाज़रीन अपनी अपनी कारगुजारियों और हाजिर जवाबियों से बादशाह को महजूज कर रहे थे और इनामो कराम से नवाजे जा रहे थे। इस शब सुल्तान गौरी अपने दरबारियों और अपने ग़ुलामों को तोहफ़े तहफ़, ज़रो जवाहरात और सोने चांदी से माला माल कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी और ग़ुलाम ऐसा था जिसने दरबार से बाहर आने के बाद अपना सारा इनाम अपने से कम हैसियत तुर्कों, पर्दादारों, फराशों और ग़ुलामों को बख्श दिया। जब इसका चर्चा आम हुआ तो ये बात होते होते सुल्तान के कानों तक भी पहुँच गई और उनके दिल में इस दरिया दिल सिफ्त इंसान के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर ये फ़याज़ शख्स कौन है। सुल्तान को बताया गया कि ये उनका ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। गौरी सल्तनत के तारीख़दान सराज ने अपनी किताब तबक़ात नासरी में भी इस वाक़या का ज़िक्र किया है। उन्होंने सिर्फ़ ऐबक बल्कि उनके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश और गियासुद्दीन बलबन का दौर भी देखा था। वो लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी को ऐबक की फ़राख दिली ने बहुत मुतासिर किया और उन्होंने ऐबक को अपने मुक़र्रबीन में शामिल कर लिया और उन्हें तख्तगाह और ईवान दरबार के अहम काम सौंपे जाने लगे, यहाँ तक कि वो सल्तनत के बड़े सरदार और कारबरदार बन गए। उन्होंने अपनी लियाकत से इस कदर तरक्की कर ली कि उन्हें अमीर आखोर बना दिया गया। अमीर आखोर इस ज़माने में शाही अस्तबल के सरदार का ओहदा था और उसे बहुत अहमियत हासिल थी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में उसे 1000 का सरदार कहा गया है, जिसके मातहत 3 सरदार होते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक वो मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जिस पर मुसलमान हुक्मरान आने वाले 600 साल तक यानी 1857 की गदर तक हुकूमत करते रहे। उन्हें ममलूक सल्तनत या ख़ानदान ग़ुलामा का बानी भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी से किसी ने पूछा कि आपकी तो कोई औलाद नरीना नहीं है जिससे आपको आने वाले ज़माने में याद रखा जाए, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सारी औलाद नरीना है और वो मेरे नाम को बाकी रखने के लिए काफ़ी हैं। प्रोफेसर नजफ़ हैदर बताते हैं कि उनका इशारा उनके मखसूस ग़ुलामों की जानिब था जिनमें यल्दोज़, ऐबक और कबाचा शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का ताल्लुक़ तुर्क कबीले ऐबक से था और बचपन ही में वो अपने कुंबे से अलहदा हो गए और उन्हें ग़ुलाम बाज़ार में बेचने के लिए नेशापुर लाया गया। एक तालीम याफ्ता शख्स काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कूफ़ी ने उन्हें ख़रीदा और अपने बेटे की तरह उनके साथ सलूक किया और उनकी तालीम और फ़ौजी तरबियत की मुनासिब देखभाल की। तारीख़ की मारूफ़ किताब तबक़ात नासरी में मिनहाजुस सराज लिखते हैं कि ऐबक के वाली काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कोई और नहीं बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा की आल में शामिल थे और नेशापुर मज़ाफ़ात के हाकिम थे। वो लिखती हैं कि कुतुबुद्दीन ने काजी मौसूफ़ की खिदमत गुजारी के साथ उनके बेटों की तरह कलाम अल्लाह की तालीम हासिल की और सवारी और तीरंदाजी की तालीम भी पाई। कहते हैं कि काजी की मौत के बाद उनके फ़र्जंदों ने ऐबक को फिर से एक ताजिर के हाथ फ़रोख्त कर दिया जो उन्हें गजना के बाज़ार ले आया, जहाँ से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें ख़रीद लिया। तबक़ात नासरी में लिखा है कि अगरचे ऐबक काबिल सताइश औसाफ और बरगज़ीदा महासन का हामिल था, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी के सबब उसे ऐबक शल कहा जाता था, यानी ऐसा शख्स जिसकी एक उंगली कमज़ोर हो और दर हकीकत उनकी एक उंगली टूटी हुई थी। कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि ये तुर्क कबीला ऐबक से तल्लक़ रखते थे, लेकिन उनके वालिद और कबीला के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। तारीख़ की किताबों में उनका सने पैदाइश 1150 दर्ज है, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
बहरहाल ऐबक का मतलब तुर्की ज़बान में चांद का आका या मालिक होता है और कहा जाता है कि कबीले को ये कुनीयत उसकी खूबसूरती की वजह से मिली थी। यानी इस कबीले के लोग मर्दो ज़न इंतहाई हसीन जमील होते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो इतने हसीन नहीं थे। बहरहाल कुतुबुद्दीन ऐबक का अरूज तेज़ी से हुआ और उन्होंने अपनी जहानत और काबिलियत के बदौलत शहाबुद्दीन गौरी की तवज्जो जल्द ही अपनी तरफ मबजूल कर ली। जब शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान की जानिब अपनी मुहिम्मात का आगाज़ किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तराइन की दूसरी जंग में अपनी जंगी सलाहियत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन गौरी को फ़तह नसीब हुई और उन्हें 2 अहम फ़ौजी ओहदों कहराम और समाना का कमानदार बनाया गया। तारीख़ दानों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहना है कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के अचानक मारे जाने की वजह से वो किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं कर सके थे। चुनांचे उनकी ज़िंदगी में उनका जो ग़ुलाम जहाँ जिस आला ओहदे पर फायज़ था वो वहाँ का हाकिम बन बैठा, लेकिन ऐबक अपनी फरासत और सियासी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए असल जानशीन का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गया। इंतकाल के बाद उनके 3 जानशीनों दिल्ली के हाकिम कुतुबुद्दीन ऐबक, मुल्तान के हाकिम नासिरुद्दीन कबाचा और गजनी के हाकिम ताजुद्दीन जल्दोज़ के दरमियान इक़्तिदार के लिए मुकाबला शुरू हो गया। रहमा जावेद का कहना है कि उनका एक चौथा ग़ुलाम बख्तियार खिलजी था, जो कि इस रस्साकशी में शामिल नहीं हुआ और वो बिहार और बंगाल की तरफ चला गया और ख़ुद को वहाँ का फरमारवा कहा। बहरहाल ऐबक को दूसरों पर गलबा हासिल हुआ और 25 जून 1206 को लाहौर के किले में उनकी ताजपोशी हुई, लेकिन उन्होंने सुल्तान का खिताब नहीं अपनाया और ना ही अपने नाम से कोई सिक्का जारी किया और ना ही अपने नाम से कोई खुतबा पढ़ाया। इस बाबत मुइन अहमद नज़ामी का कहना है कि ये इसलिए था कि वो ग़ुलाम थे और उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें सुल्तान के तौर पर कबूल किया जाना मुश्किल था। बहरहाल उन्होंने सन 1208 में गजना का सफ़र किया, जहाँ से वो 40 दिनों के बाद वापस आए और इस दौरान गजना में मोहम्मद गौरी के एक जानशीन ने उनकी आज़ादी का ऐलान किया और फिर उन्होंने सन 1208-9 में सुल्तान का खिताब अपनाया। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इसके बाद ही उन्होंने अपना नाम कुतुबुद्दीन यानी दीन का महवर रखा। इससे कबल ऐबक अपने आका मोहम्मद गौरी की तौसी पसंदाना हिकमत अमली पर अमल करते रहे और इस दौरान उन्होंने 1193 में अजमेर और इसके बाद 4 हिंदू रियासतों सरसौती, समाना, कोराम और हानस को फ़तह किया और फिर कनूज के राजा जयचंद को चंदवाड़ की जंग में शिकस्त देकर दिल्ली को हासिल किया। 1 साल के अंदर ही ऐबक का तसल्लुत राजस्थान से लेकर गंगा जमुना के दोआबे के इलाकों तक था। ऐबक की मज़ीद फतूहात के बारे में मिनहाजुस सराज लिखते हैं, कोहराम से कुतुबुद्दीन ने मेरठ की तरफ पेशकदमी की और 587 हिजरी में उसे फ़तह किया। मेरठ से उठा तो 588 हिजरी में दिल्ली पर काबिज़ हो गया और बनारस के राजा जयचंद की जानिब पेशकदमी की। सन 591 में ठंकर फ़तह किया, यहाँ तक कि मशरक़ की जानिब इस्लामी सल्तनत चीन तक पहुँच गई। ऐबक ओहदे वस्ता के दूसरे किसी भी मुसलमान हुक्मरान की तरह फ़न तामीर में शौक़ रखते थे। चुनांचे इंडिया में गौरी हुकूमत की कामयाबियों की यादगार के तौर पर उन्होंने दिल्ली में सन 1199 में एक मीनार की तामीर शुरू करवाई। कुतुब मीनार के साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की भी बुनियाद उन्होंने डाली, जबकि अजमेर की फ़तह के बाद उन्होंने एक मस्जिद की तामीर करवाई जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ये शुमाली हिंद में बनने वाली पहली मस्जिद कहलाती है जो आज तक मौजूद है। दरअसल इसे जल्दी 2.5 दिन में खड़ा किया गया था, लेकिन फिर इस पर मौजूदा अफ़गानिस्तान के हालात से तल्लक़ रखने वाले मेमार अबू बकर ने मस्जिद का नक्शा या डिज़ाइन तैयार किया और यह मस्जिद सन 1199 में बनकर तैयार हुई, जिसे हिंदी इस्लामी तर्ज़ तामीर का पहला शाहकार कहा जाता है। इस तरह कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की बुनियाद डाली, जिसे उनके बाद शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने में मुकम्मल किया जा सका। ये ईंट से तामीर दुनिया का सबसे बुलंद मीनार है, जिसकी 5 मंजिलें हैं और उन पर आयात कुरानी कुनंदा हैं। इसके साथ ही ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की बुनियाद डाली, जिसकी बाकियात आज भी कुतुब मीनार के साथ देखी जा सकती हैं।
सन 1208-9 में सुल्तान बनने के ऐबक का ज़्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा और मौसम बरसात के बाद गुलाबी जाड़े की आमद के वक्त नवंबर में एक रोज़ वो अपने बहादुर जंगजुओं और सिपह सलारों के साथ चौगान यानी पोलो खेल रहे थे कि घोड़े की जीन टूट गई और वो ज़मीन पर आ रहे। मिनाजुस सिराज ने इसके मुतालिक लिखा है कि जब मौत आई तो 607 हिजरी में चौगान खेलता हुआ घोड़े से गिरा। घोड़ा इस पर आकर गिरा। जीन के सामने का ऊपर उठा हुआ हिस्सा कुतुबुद्दीन के सीने में पिवस्त हो गया और उसने वफ़ात पाई। कुतुबुद्दीन को लाहौर ही में दफन किया गया और ज़माने के तगैयर के साथ आज भी उनका मज़ार लाहौर में मौजूद है, जहाँ पर हर साल उर्स भी लगता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।